आज आइए हम भेद करने की शक्ति और परमेश्वर का वचन शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लोगों का अच्छी तरह से नेतृत्व करने के लिए बुद्धि के लिए प्रार्थना की। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अत्यधिक बुद्धि दी। उनमें से एक भेद करने की शक्ति थी। एक दिन दो स्त्रियां राजा सुलेमान के सामने आई। मुझे यकीन है कि आप इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। एक ही घर में दो स्त्री रहती थी और प्रत्येक का एक बच्चा था। हालांकि एक स्त्री का बच्चा मृत पाया गया, इसलिए उसने अपने बच्चे की अदला बदली दूसरी स्त्री के बच्चे से कर दी। सुबह जब दूसरी स्त्री जागी तो उसने देखा कि बच्चा मर चुका है। इसीलिए जब उसने बच्चे को करीब से देखा तो उसने महसूस किया कि यह दूसरी स्त्री का बच्चा है। तब वे राजा सुलेमान के पास गए। चूंकि उनमें से प्रत्येक ने दावा किया कि जीवित बच्चा उनका अपना था, इसीलिए राजा सुलेमान को बड़ा विवेक दिखाने की आवश्यकता थी। राजा सुलेमान ने पहले कभी बच्चे को नहीं देखा था और ना ही वह उनके संबंध के बारे में जानता था। हालांकि परमेश्वर ने उसे भेद करने की बुद्धि दी। परिणाम स्वरूप सुलेमान ने सैनिक को जीवित बच्चे के 2 हिस्से करने का आदेश दिया। क्या इसका मतलब उसे मार देना नहीं है? जब राजा सुलेमान ने अपना आदेश दिया तो उनमें से एक स्त्री ने कहा, राजा का निर्णय सही है। दूसरी स्त्री ने कहा, बच्चा उसी को दे दो, बच्चे को कृपया मत मारो। इस बिंदु पर क्या आप ये भेद नहीं कर सकते कि सच्ची माता कौन है? राजा सुलेमान ने सत्य और असत्य के बीच और अच्छे और बुरे में अंतर करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की। ये अंतिम युग में भी ऐसा ही है। शैतान गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए ताकता रहता है। कभी कभी शैतान हमें धोखा देने के लिए हमारी परीक्षा लेता है। चूंकि परमेश्वर आदि से अंत को देखते हैं और जानते हैं कि शैतान हमें कैसे धोखा देगा, उन्होंने हमें चेतावनी दी, अपने विश्वास में दृढ़ रहो। आइए पहला पतरस अध्याय 1 आयत 8 पर एक नजर डालें। पहला पतरस अध्याय 1 आयत 8। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात ये क्या है? आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। राजा सुलेमान सत्य और झूठ में भेद कैसे कर सका? भले ही वो इन स्त्रियों से पहले कभी नहीं मिला था, वो भेद कर सका क्योंकि वो जानता था कि माताओं में मातृ प्रवृत्ति होती है। इस युग में अनेक चर्च, अनेक धार्मिक संगठन और बहुत से लोग हैं। तब हम सत्य और झूठ के बीच अंतर करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? परमेश्वर हमें इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं। हमारे विश्वास का उद्देश्य क्या है? ये हमारी आत्मा का उद्धार है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। शैतान शुरू से क्या कर रहा है? वो हमेशा झूठ बोलता आया है। जब शैतान ने आदम और हव्वा को भरमाया तब उसने परमेश्वर की इच्छा के बारे में झूठ बोला। जब उन्होंने शैतान के वचनों को स्वीकार किया तब वे विनाश के मार्ग पर चलने लगे। ये एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। सुलेमान ने मातृ प्रेम से सच्ची माता को झूठी माता से अलग किया। हमारे विश्वास के संबंध में उद्धार का स्रोत परमेश्वर है और विश्वास का उद्देश्य
आत्माओं का उद्धार है। जो इसे सही ढंग से समझते हैं वो शैतान के प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। वे उन्हें धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उनके पास स्पष्ट मापदंड है। जो लोग इस मापदंड को नहीं मानते वे बार बार प्रलोभन में पड़ेंगे। इसीलिए यीशु ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें अपना विश्वास चट्टान पर बनाने के लिए कहा। चट्टान कौन है? क्या चट्टान मसीह को नहीं दर्शाता? यदि मसीह हमारे विश्वास का मानक नहीं है तो एक व्यक्ति जो कहता है वो हमें सही लगेगा और दूसरा जो कहेगा वो भी हमें सही लगेगा। हम स्पष्ट मापदंड निर्धारित नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर शैतान के कार्यों को कैसे दिखाते हैं? आइए हम पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 6 देखें। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वह किस खोज में रहता है? किसको फाड़ खाए। वो किसी को फाड़ खाने के लिए ताकता रहता है। ये वास्तविकता है। ये अभी आत्मिक दुनिया में हो रहा है। आयत 9, हमें किस पर दृढ़ होना चाहिए? विश्वास में दृढ़ होकर। हम आसानी से एक व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि वो बाइबल की शिक्षाओं का पालन कर रहा है या नहीं। मान लीजिए कि वो कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन वे फंसे या सबत का पालन नहीं करते। यह दिखाता है कि उनका विश्वास झूठा है। 2000 वर्ष पहले यीशु ने फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों को स्पष्ट चेतावनी दी। तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। कोई कैसे जान सकता है कि आपके मन में क्या है? हालांकि यीशु जानते थे। उन्हें कैसे पता चला? मत्ती अध्याय 15 के अनुसार वे कैसी शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे थे? यीशु ने कहा तुम मनुष्यों की आज्ञाओं का पालन करते हुए कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या मुझसे प्रेम करना मेरी आज्ञाओं को मानना नहीं है? लोग परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करते हुए मैं आपसे प्रेम करता हूं जैसी खोखली बातें करते हैं। हालांकि यीशु भेद करते हैं कि उनके शब्द सत्य है या झूठ। यह ठीक वैसा ही है जैसे सुलेमान ने सच्ची माता को झूठी माता से अलग किया। हमें इस युग में सही भेद करने की आवश्यकता है। आइए आयत 8 फिर से देखें। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हमें किस पर दृढ़ होना चाहिए? विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह के समान इधर उधर ताकता है। जब 40 दिनों के उपवास के बाद शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, तब उन्होंने इस पर आसानी से विजय प्राप्त की। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यदि आप सही ढंग से जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के साथ जिए। शैतान चकित रह गया क्योंकि उत्तर अप्रत्याशित था। एक आत्मा को धोखा देने से मारने के लिए शैतान बाइबल का दुरुपयोग करता है। उसने यीशु से कहा, यदि आप मंदिर की चोटी से कूदे तो इससे पहले कि आपके पैर पत्थर पर टकराएं, स्वर्गदूत आपको ऊपर उठा लेंगे। उसने बाइबल को तोड़ मरोड़ कर पेश किया।
इसीलिए यीशु ने क्या उत्तर दिया? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। परमेश्वर विश्वास का आधार है, परीक्षा का नहीं। इसीलिए समस्या यह है कि हम शैतान के वचन को सुनते हैं। क्या शैतान वो नहीं है जिसने हमें धोखा दिया और पृथ्वी पर निकाल दिया? उसे सुनने से लगातार परीक्षा आती है। क्या मेरी आत्मा को इसे सुनना चाहिए? हमारी आत्माओं के उद्धार के मापदंड पर ध्यान केंद्रित किए बिना हम सही ढंग से नहीं समझ सकते और हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। क्या शैतान ने यीशु को लुभाने की कोशिश नहीं की? कभी कभी वो भी बाइबल का उपयोग करता है। वो बहुत ही चालाक है। यदि राजा सुलेमान के मामले में जो हुआ वो आपके साथ होता तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते? यदि आप बस सोचते ये 50-50 का मौका है तो बच्चे को उसकी सच्ची माता को देने का अवसर खो जाता। सुलेमान अपनी परख में सटीक था। यह इसीलिए था क्योंकि उसके पास एक निर्धारित मानक था। हमारे विश्वास में भी यदि कोई मानक नहीं होता तो हम हमेशा डगमगाते रहते। ऐसा क्यों? शैतान एक हिंसक भेड़िया है जो आत्माओं को लूटता है, लेकिन वो बाहर से कैसा दिखता है? चूंकि वो भेड़ के भेष में आता है, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाते। इसके अलावा चूंकि सत्य आत्मिक है, इसलिए जो शारीरिक रूप में है वे उसे पहचान नहीं सकते। इसीलिए आज परमेश्वर हमें बुद्धि दे रहे हैं। अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालांकि शैतान संसार की सृष्टि के समय से ही मानव जाति को भरमा रहा है, जैसे उसने हव्वा को भरमाया था। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर के वचन और शैतान के वचन मौजूद है। परमेश्वर ने कहा, जब तुम इसे खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। फिर भी जब आप शैतान की बात सुनते हैं तो वो वास्तव में कुछ बेहतर लग सकती है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हमें हमारी आत्माओं का उद्धार देते हैं। आइए होशे अध्याय 8 आयत 11 के साथ जारी रखें। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है। वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें क्या समझते हैं? पराया समझते हैं। चूंकि परमेश्वर आदि से अंत को देखते हैं, तो क्या वो हमें सही मार्ग नहीं दिखाते? इसलिए बाइबल हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए कहती है। सभी लोगों, क्या उन लोगों को उद्धार दिया जा सकता है जो परमेश्वर के वचनों को पराया समझते हैं? चाहे वे राजा हो या महान व्यक्ति, हमें उनकी स्थिति को नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूछना चाहिए, क्या उनके कार्यों के माध्यम से उनकी आत्माओं का उद्धार प्राप्त किया जा सकता है? हमें इस प्रश्न का सही उत्तर समझना चाहिए। आप ही सोचिए, क्या आपको लगता है कि इसे प्राप्त किया जा सकता है? इसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए हम जांच करें कि फंसे के सत्य के माध्यम से कौन परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। लूका अध्याय 22। आइए लूका अध्याय 22 आयत 7 पर एक नजर डालें। तब अखमीरी रोटी का पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए क्या तैयार करो? फसह तैयार करो। आयत 13 के अनुसार चेलों ने फसह तैयार किया। आइए हम आयत 19 में जाकर देखें कि यीशु ने फसह कैसे मनाया। लूका अध्याय 22 आयत 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। तब उन्होंने हमें क्या आज्ञा दी? यही किया करो। यह परमेश्वर का वचन है। तो फिर जो लोग उनका वचन सुनते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए?
मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। होशे अध्याय 8 में परमेश्वर ने कहा, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया? वे उन्हें पराया समझते हैं। आज क्या इतने सारे लोग नहीं हैं जो फंसे जीवन के सत्य को पराया समझते हैं? फिर कृपया आज होशे अध्याय 8 और लूका अध्याय 22 के वचनों के माध्यम से निर्णय लें। कौन सा पक्ष उद्धार प्राप्त कर सकता है और कौन सा पक्ष नहीं? जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं वे परमेश्वर के पक्ष में हैं और उद्धार प्राप्त करेंगे। हालांकि 325 ईस्वी में निकाया के परिषद में परमेश्वर के लोगों को नई वाचा फसे मनाने से रोकने के लिए उन्होंने चालाकी से फसे की निंदा की और उसका समय बदल दिया। हमें यह भेद करने की जरूरत है कि इस समय क्या हुआ। क्या फसे मनाने वाली कलीसिया परमेश्वर के वचनों का पालन कर रही है, या क्या वो कलीसिया जो फसे नहीं मनाते परमेश्वर के वचनों का पालन कर रही है? सभी लोगों, क्या इसका उत्तर देना मुश्किल है? ये वचन बहुत सरल है। चूंकि वे फसे को पराया समझते हैं, तो यीशु क्या कहेंगे? क्या वे उन्हें ये कहते हुए निर्वासित नहीं करेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ? हमारे कामों का परिणाम अंतिम न्याय के दिन पर तय होगा। चाहे कुछ भी हो, हमें परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए। फिर भी वे बहुत ही चालाक वचनों से निंदा करते हैं, जैसे फसे मूसा की व्यवस्था है। आप नए नियम के समय में पुराने नियम की व्यवस्था का पालन क्यों करते हैं? क्या हमें स्पष्ट रूप से यह भेद नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? आइए आमोस अध्याय 2 आयत 4 पर एक नजर डालें। यहोवा यों कहता है, मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और उन्होंने और क्या क्या किया? उन्होंने मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। परमेश्वर ने हमें बाइबल दी और मानव जाति के उद्धार के लिए अपने नियम स्थापित किए। हालांकि वे परमेश्वर से पुकारते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, जबकि साथ ही वे ये भी कहते हैं, मैं परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर सकता। वे सच में परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यही उनकी सच्ची मनसा है। आमोस अध्याय 2 के अनुसार उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार किया और परिणाम क्या हुआ? झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनका पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। जो धोखे में हैं वे पहचान नहीं सकते। क्या धोखे में होना सत्य और असत्य को सही ढंग से पहचानने की क्षमता खो देना नहीं है? आइए मत्ती अध्याय 13 आयत 24 देखें। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु कौन है? वो शैतान है। वह आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और पाने लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? स्वामी ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। स्वामी को तुरंत पता चल गया। मसीह जो सत्य को असत्य से अलग करते हैं, उन्होंने कहा यह किसी शत्रु का काम है, जिसका अर्थ है कि शैतान ने किया। उन्हें कैसे पता चला? शैतान हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं तो वो इसे नापसंद करता है। इसीलिए उसने परमेश्वर के नियत समय और व्यवस्था को बदल दिया। गलातियों अध्याय 1 आयत 6 के अनुसार उसने एक अन्य सुसमाचार बनाया। इस तरह वो लोगों को स्वर्ग के मार्ग पर चलने से रोकता है। जैसे उसने स्वर्ग में लोगों को भरमाया,
वो अभी भी इस पृथ्वी पर लोगों को भरमा रहा है। इसलिए हमारे पास भेद करने की शक्ति होनी चाहिए। अध्याय 13 आयत 36। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दें। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा बीज बोने वाला किसान यीशु को दर्शाता है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। दासों ने पूछा, स्वामी, खेत में बहुत सारे जंगली बीज हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें उखाड़ लें? स्वामी ने क्या उत्तर दिया? आयत 29। उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कब तक? कटनी तक। कटनी का समय कब है? सीधे शब्दों में कहें, दोनों को युग के अंत तक साथ बढ़ने दो। वो जानते थे, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि इसे रहने दो। फिर जंगली बीज की पहचान क्या है? आइए आयत 39 पर वापस जाएं। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। पहले यीशु ने कहा, जंगली बीज के गट्ठे बांधकर आग में फेंक दो। लेकिन आयत 41 में उन्होंने कहा, कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करके उन्हें आग के कुंड में फेंक दो। अतः जंगली बीज क्या दर्शाते हैं? वे कुकर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था की अवज्ञा करते हैं। जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे कार्य कभी उद्धार की ओर नेतृत्व नहीं कर सकता। तब हमें बाइबल के वचनों के साथ क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचनों को मानना और अमल में लाना चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तब हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए। धोखा देने वाले कहते हैं, अगर हम शनिवार या रविवार को आराधना करें तो क्या फर्क पड़ता है? जो महत्वपूर्ण है वो परमेश्वर की आराधना करना है। हालांकि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि यह परमेश्वर की आराधना करने का तरीका नहीं है। जो लोग धोखे में हैं, उन्हें परमेश्वर की इच्छा की गलत समझ होगी। जो सबत के दिन को मानते हैं मेरे लोग होंगे। ये किसके वचन है? धोखा देने वाले कहते हैं, अगर हम शनिवार या रविवार को आराधना करें तो क्या फर्क पड़ता है? आप किसी भी दिन आराधना कर सकते हैं। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है, हम महसूस कर सकते हैं कि उनके विचार परमेश्वर के वचन से कितने अलग हैं। जब तक हम अपनी आत्माओं के उद्धार पर ध्यान नहीं देंगे, जो हमारे विश्वास का उद्देश्य है, हम शैतान की आत्मिक योजनाओं को नहीं समझ सकते। यीशु ने तुरंत ये कहते हुए जान लिया कि यह किसी शत्रु का काम है। ये ठीक वैसा है जैसे सुलेमान ने तुरंत सच्ची माता को झूठी माता से अलग किया। सभी लोगों, हमारे पास भी भेद करने के लिए पवित्र आत्मा होना चाहिए। हमें परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 पर जाएं। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। किसने कहा तुम निश्चय न मरोगे? ये शब्द शैतान सर्प द्वारा बोले गए हैं, न कि परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब एक पक्ष कहता है इसे खाओ तुम नहीं मरोगे, और दूसरा पक्ष कहते हैं जब तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे, तब हमें किसकी बात सुननी चाहिए? दुर्भाग्य से हवा शैतान के शब्दों में आ गई।
परमेश्वर के वचन हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने चाहिए। क्या परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य का मार्ग और हमारी आत्माओं के उद्धार के लिए जागरूक नहीं कर रहे हैं? आइए यूहन्ना अध्याय 8 आयत 35 पर एक नजर डालें। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरे वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वो क्या कहते हैं वही कहता हूं जो अपने पिता से यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है, यानी शैतान। यीशु ने कहा, मैं वही करता हूं जो मैंने अपने पिता से सुना है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हम जो कर रहे हैं उसके अनुसार हम आसानी से जान सकते हैं कि हम किसके वंश हैं। यदि हम कहते हैं हम सबत का दिन और फसह मानते हैं, तो हमारे पिता कौन हैं? दूसरे कहते हैं हम रविवार आराधना और क्रिसमस मानते हैं, हालांकि परमेश्वर ने हमें कभी भी वे चीजें नहीं दी। यीशु ने कहा कि वो सबत के दिन के प्रभु हैं, और लूका अध्याय 4 में हमें सबत मनाने का उदाहरण दिखाया। प्रेरितों ने भी सबत का दिन मनाया। क्या ये बात प्रेरितों की पुस्तक में दर्ज नहीं है? इसके अलावा मत्ती अध्याय 24 में यीशु ने कहा, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सर्दियों में ठंड इतनी भीषण हो सकती है कि हमें सबत के दिन आराधना करनी चाहिए। हालांकि यदि हम भाग रहे हैं तो क्या हम सबत का दिन ठीक से पालन कर सकते हैं? मत्ती अध्याय 24 आयत 20 में यीशु ने अंत के दिनों में भी सबत के महत्व पर जोर दिया। यद्यपि परमेश्वर ने हमारे लिए इन व्यवस्थाओं को लिखा है, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि आज चर्च परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सबत का दिन मेरे और तुम्हारे बीच एक चिन्ह है। तुम वास्तव में मेरी प्रजा और मेरी संतान हो। क्या इन वादों के साथ नई वाचा फसह की स्थापना नहीं हुई थी? आज के अध्याय का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। हालांकि ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, फिर भी वे परमेश्वर की आवाज को अनदेखा करते हैं। चूंकि वे अपना न्याय परमेश्वर के वचनों से ऊंचा रखते हैं, इसीलिए वे शैतान के वचनों को सुनते हैं। इसीलिए भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष उनकी आंखों को भाता है और ज्ञान के लिए चाहने योग्य लगता है। अंत में परिणाम शैतान की मनसा के अनुसार हुए। इसीलिए यीशु ने कहा कि हर कोई जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या उनकी शिक्षाओं का पालन करना हमारे उद्धार को प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग नहीं है? आइए पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 18 पर एक नजर डालें। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में हैं। वे क्या करते हैं? निकले तो हम ही में से। वे बचाए जाने के लिए चर्च में शामिल हुए, लेकिन अंत में उनके अलग अलग उद्देश्य हो गए और उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर दिया। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। बाइबल हमें बताती है कि प्रथम चर्च में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने सत्य प्राप्त किया, लेकिन अंत में चर्च छोड़ दिया। वे हैं जिन्होंने कहा, मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुनूंगा। हालांकि परमेश्वर अपनी भेड़ों के बारे में क्या कहते हैं? वे उनकी आवाज को सुनती हैं
आइए यूहन्ना अध्याय 10 आयत 25 पर एक नजर डालें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते। क्यों ऐसा है? क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। परमेश्वर की भेड़ों की विशेषताएं क्या है? वे परमेश्वर की आवाज सुनती हैं। उन्होंने कहा, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे हो लेती हैं। ये बात परमेश्वर पहले से ही जानते थे। इस युग में मसीहान सांगहोंग और स्वर्गीय माता ने यरूशलेम ने हमें नई वाचा की व्यवस्था दी और हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की अनुमति दी है। हमें पिता और माता की शिक्षाओं का पालन करने का कारण यह है कि बाइबल और भविष्यवक्ताओं ने हमें सिखाया है कि यह उद्धार का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग, न्याय का मार्ग, अनुग्रह का मार्ग और आशीषों को प्राप्त करने का मार्ग है। इस युग में हमें सही भेद करने की शक्ति की आवश्यकता है। शैतान गरजते हुए सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सुलेमान जैसे विश्वास की बुद्धि की खोज करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें अंत तक पिता और माता के मार्ग का पालन करना चाहिए। सभी लोगों, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सही मार्ग है। कभी कभी सही मार्ग में उत्पीड़न, बाधाएं और प्रलोभन शामिल होते हैं। भले ही शैतान की ओर से कई प्रलोभन हो, लेकिन अंत तक अपने विश्वास में दृढ़ रहें और केवल परमेश्वर की आवाज सुने। जब तक हम परमेश्वर की आवाज का पालन करते हैं, हम निश्चित रूप से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यह आशा करते हुए कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं के प्रति अधिक विश्वास योग्य होंगे और उन लोगों को सही तरीके से बताएंगे जो अभी तक स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं जानते, और उन्हें आशा देंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।